आज भोरे भोरे घर में सुबह सुबह छनन मनन बनना तैयार हो गया। वो काहे कि आज हम कहीं जा रहे हैं, और जब कहीं जाना हो तो सारे इम्पोर्टेंट काम एक तरफ और क्या पहन के जाना है क्या लेके जाना है ये काम एक तरफ। हमेशा की तरह कोशिश करती हूँ मैं भी कि बढ़िया बढ़िया मैं कपड़े घूमने के लिए लेके जाऊँ, लेकिन मुझे मिलते ही नहीं है। तब मेरे पास कपड़ों का अकाल पड़ जाता है। और अब तो मैं हॉस्टल में भी नहीं रहती हूँ कि इधर उधर से मांग के काम चला लूं। जब धरे हुए सामने अलमारी के कपड़े समझ में नहीं आए तो बेड से कपड़े निकाल के काम चला। और ये हमारा भाड़े का घर है, क्या करे, ऊपर वाले की वजह से हमें भी झेलना पड़ता है। होता ही है फ्लैट्स में ऐसे कोई ना, जब अपना घर होगा ना तब मैं महल बनाऊंगी। नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के एकदम चकाचक। वैसे जब से मैंने फेस योगा पे ध्यान दिया है वैसे मेरे चेहरे पे असर दिख रहा है, जॉ लाइन उखड़ के बाहर आ रही। सारी तैयारी डन और रास्ते में से पैसेंजर्स को भी उठा के लेके चलते हैं, कम बजट आएगा। अभी घर से निकल के सीतापुर पहुंचे ही नहीं थे तब तक पूरी सब्जी सब खत्म। रास्ते में गुजरो तो एक से एक महानुभाव के दर्शन होते हैं। इन्हीं को देख लो, धूम फोड़ के स्टाइल में बाइक उड़ाए जा रहे हैं और पीछे लगाए हैं शादी का कार्ड। बहुत ही स्पेशल व्यक्ति होगा कोई। और इनको देख लो, घर वालों को जगह न मिली तो अपने बच्चे को पीछे ही लगा दिया। खैर छोड़ो, आगे चल के ही डिलन ढाबा पे एक छोटा सा ब्रेक लिया और वहीं पे इसने मुझे स्वागत भी किया कुछ इस तरीके से। लेकिन बढ़िया है भाई, जिंदगी हो तो इसकी तरह हो। अब हमारे साथ एक ऐसा भी प्राणी है जिसके एग्जाम्स चल रहे हैं, वो भी MBA के। एग्जामिनर को पता ही नहीं कि वो हमारे साथ घूमने आ गया है। ऐसा ऑनलाइन एग्जाम कहीं देखा है कि वो ऑनलाइन एग्जाम उधर दे रहा है, इधर उसकी कॉपी हम भरे जा रहे हैं। अब कोई ना, दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा। जितना आज हम पन्ना भर के लिखे उतना पूरे ग्रेजुएशन में मिला के लिखे थे। उंगलियां एकदम चरमरा के दम तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी चलो काम कर रही थी। झिंगा लाला ऊ करते आ गए हम उत्तराखंड देवभूमि। अब आगे आ रहे थे पहाड़, और मेरा कभी भी मोशन सिकनेस स्टार्ट हो सकता है, तो उससे पहले ही प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। घूमने का चस्का चढ़ गया तो क्या हुआ, मोशन सिकनेस को हम देख लेंगे बाद में। नैनीताल पहुंचते ही वहां से 12 किलोमीटर ऊपर था पंगोट, जो कि मेरी वन ऑफ द माई फेवरेट डेस्टिनेशन है। जब भी मन करता है मैं वहीं पे 2 दिन की ट्रिप के लिए चली जाती हूँ, और आज भी मैं यहीं पर आई। और करेंटली टेम्परेचर उसका 1 डिग्री तक हो गया। अभी बज रहे थे रात के 9:30 ही। ये तो भला हो उस होटल वाले भैया का जो पहुंचते ही उन्होंने गर्म लकड़ियां जलाई और खाना परोसा। सुप्रभात फ्रॉम पंघोट नैनीताल। दिन भर गाड़ी के डब्बे में ट्रैवल करते करते और सुबह में इतना खूबसूरत व्यू मिले तो पैसा वसूल तो लगता ही है, एक दिन तो झेल ही लेंगे। व्यक्तिगत तौर पे तो मुझको तो ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। लखनऊ से मात्र कुछ ही घंटों की दूरी पर है पंघोट, और नैनीताल से 12 किलोमीटर ऊपर। तो हम भी फटाफट से सुबह सुबह नहा धो के तैयार। लाल फुलझड़ी आज बने हैं हम, काहे कि वो जंगल में बहुत अच्छा फोटो आएगा ना लाल लाल में। किसी चीज की कोई जल्दीबाजी नहीं, सब आराम आराम से करना है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता नापने नहीं समय व्यतीत करने आए थे। मौसम तो एकदम खिलखिला हो गया था, ऊपर नीला बीच में हरा नीचे मिट्टी का। नाश्ता होटल में करने के ना बजाय एक अच्छे व्यू पॉइंट में किया जाएगा, वो भी पहाड़ों वाली मैगी। बहुत दिन हो गया था मैगी भी खाई। कुछ भी कह लो, हमारी टपरी पे ही अच्छी मिलती थी। ये तो पहाड़ों की वजह से वहाँ पे माहौल बना देती है और कुछ नहीं। जैसे ही ऊपर गए वहाँ खूब ढेर सारे हमें हिरन देखने को मिल गए, क्योंकि ऑफ सीजन था ना, तो सारे जानवर नीचे की तरफ आ रहे थे। जैसे ऊपर जा रहे थे रोड भी थोड़ी थोड़ी खराब मिलने लग जा रही थी, क्योंकि रोड का भी मेंटेनेंस हुआ ही नहीं। ये वाले पहाड़ विनायक से भी ऊपर थे और नैनीताल की सबसे ऊंची पहाड़ियों में थे। हम लोग भी वहाँ पे चढ़ के विचर के लेट के बैठ के खड़े होके हर तरीके से एंजॉय किए। और जैसे ही आगे बढ़े एक और सुंदर व्यू मिल गया। हम लोग वहाँ पर अकेले थे, कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी नहीं। आसपास गांव भी बहुत दूर दूर था और सिर्फ हम थे और हमारे कुछ जंगली जानवर। खुदा ना खास्ता, लेकिन यहाँ कहीं मेरी मुलाकात शेर या तेंदुए से हो जाती तो रेस्क्यू वाले भी हमको ढूंढ ना पाते, उधर ही उधर शहीद कर दिया जाता हमको। वहीं पर इतना अच्छा स्पॉट पॉइंट मिला जहाँ से सीधे सीधे हिमालय दर्शन हो रहे थे। वापस आते नीचे वक्त देखा जो सूखी वाली पहाड़ियाँ थी उसमें पता नहीं कैसे आग लग गई थी, जबकि इतनी गर्मी थी भी नहीं। और ज्यादा खतरा ना बढ़े, हम तुरंत वहाँ से नीचे चले आए। वापस हम पंघोट आ गए क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। और उसी कैफे में ये भूटिया के कुत्ते का बच्चा था जो कि बहुत ज्यादा क्यूट था। शाम स्टार्ट होते ही वापस से ठंडी बढ़ने लगी थी, तो अपने शूज और जैकेट लेके हम निकल पड़े तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया की तरह। यहाँ तो क्राउड था लेकिन बहुत कम क्राउड था, मजा आ रहा था। हम नैनीताल तो बहुत बार आए हैं, लेकिन अभी तक नैनीताल कभी एक्सप्लोर नहीं किया, खासकर मार्केट एरिया। और ये था तिब्बतियन मार्केट, जहाँ पे सर से लेके पाँव तक के सारे कपड़े लगे हुए थे। इधर मैंने सुना था कि नैनीताल के मोमोज भी बड़े फेमस है, तो इन्हीं भाई साहब की दुकान के फेमस थे। यहाँ के भी मोमोज मैंने ट्राई कर ही लिए। हम लखनऊ वालों को हमेशा चटर पटर खाने की आदत है, तो उबले वाले खाने उतने समझ में आते नहीं। अब रात में कौन जाके होटल में खाना खाए, इधर इस मार्केट में ही हमने सब कुछ ट्राई किया। मतलब जितना खाना था मैंने डाइटिंग फॉलो की थी, सबकी ऐसी तैसी मैं कर बैठी। और जो मेरा थाली में बच गया था उसको पैक करा के भी मैं लेकर आई। आज तो उधर मैच वाले ग्राउंड में कुछ इवेंट्स भी हो रहे थे, वहाँ के पहाड़ियों के कुछ सॉन्ग हो रहे थे। और सच में नैनीताल रात में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, और ठंडी भी उतनी कड़ाके की ही पड़ रही थी। मतलब खाने पीने में कोई भी कसर छूटे ना मेरी, क्योंकि ऊपर जाके तो कुछ मिलना नहीं था। और हाँ, जो हम खाना बचा के लाए थे ना, इतने भुक्कड़ नहीं है कि अपने लिए लेकर आए थे, हमारे आसपास कुछ जानवर भी रह रहे थे, उनको भी खिलाने के लिए। क्या मस्त रहा आज का दिन। तो
आज हमें वापस से लखनऊ प्रस्थान करना और ये हमारा छोटा सा ट्रिप था लखनऊ टू उत्तराखंड 2 दिन के लिए। जिस चीज से कभी मन ना भरे वो ये था चाय और जीरा। और पता है यार, जब छोटे थे ना तो यही पापे हमारे लिए लग्जूरियस फूड में आता था। तो बिना टाइम गमाए नहा धो के तैयार होके हम लोग भी एकदम तैयार। और ये था मेरा आज का आउटफिट, क्योंकि आज हम जा रहे थे बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए। और आज तो हिमालय का पहाड़ कुछ ज्यादा ही क्लियर दिख रहा था, मतलब सारे बादल छट गए थे, इतना ज्यादा क्लियर दिख रहा था। धूप तो इतनी तेज लग रही थी कि मानो हम पूरा सूर्य के पास ही चले गए हैं, इतने ऊपर पहुंच गए। घूमने के शौक तो ऐसे हैं कि क्या ही बताऊं, लेकिन हरकतें ऐसे हैं कि कोई अपने साथ लेके जाना ना चाहे हमको। अपने मूड को थोड़ा कंट्रोल में रखते हुए बचते बचाते हम चले आए श्री बाबा नीम करौली के दर्शन करने। ये आश्रम कैची धाम उत्तराखंड में पड़ता है और ये वही स्थान है जहाँ पे एप्पल के सीईओ विराट कोहली और न जाने कितनी बड़ी हस्तियां यहाँ पे आ चुकी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं भगवान जी को रिश्वत देने गए थे, तभी मेरे कहीं भी चप्पल चोरी नहीं होते, मेरे मन में श्रद्धा भाव है। दर्शन करने के बाद पेट पूजा कर लेते हैं और पेट पूजा में कुछ चटपटा तीखा ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि पहाड़ों से उतरना है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उतरते वक्त मैं ढक जाऊं। ये जो पूछ लटकाए प्राणी दिख रहे हैं, ये दर्शन करने के लिए स्पेशल बुकिंग और परमिशन ली हुई थी। आप लोग क्यों अनभिज्ञ रहे हैं, आप लोग भी तो दर्शन कर लीजिए। हमको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, बाबा बड़े दयालु हैं। तो चलो फिर चलते हैं। बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं की, सिर्फ अपने लिए मैंने हाथ का ये झुनझुना लिया है। आज तो धूप बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत, टेम्परेचर कम था लेकिन धूप बहुत तेज लग रही थी। और नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय माउंटेन्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही। जैसे किसी बकरे को हलाल करने के लिए उसका पूजा भोग चढ़ाया जाता है, वैसे मेरे साथ ऐसा हो रहा था। भरी दोपहरिया में हमको खेत में लाके बैठा दिया, फिर हमसे कॉपी लिखवाई गई। अब अपनी टीम में एक बंदे को परीक्षा से उठा के लाए थे, तो थोड़ा बहुत तो साथ देना जरूरी था, तो हम उसकी कॉपियां लिख रहे थे, वो ऑनलाइन दे रहा। एक बस विनती है, हमारी ई वीडियो उन मास्टर तक जरूर पहुंच जाए। निकलते निकलते शाम हो चुकी थी और रास्ते में लखीमपुर के पास ऐसा डाइवर्जन बना हुआ था कि हम भटक, मतलब रात में 1-1:30 बजे किससे हम पूछे कि किधर जाना है। गाँव से हो के गली जा रही थी, तभी एक बस वाले भैया मिले, उन्होंने कहा फॉलो मी गाइस। 45 मिनट बर्बाद करने के बाद हम हाईवे पहुंच गए।